ऐसे आरोप लगाकर कुश्ती महासंघ से अगर ब्रजभूषण सिंह को अलग किया जाता है, उनके परिवार को अलग किया जाता है, उनके लोगों को अलग किया जाता है, वो भी लोकतंत्र के लिए काला दिन होगा। लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, भारत के संविधान के लिए बहुत ही गलत दिन होगा, ऐतिहासिक गलत दिन होगा, जिस पर लोग थूकेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह गंगा के जल की तरह निर्मल हैं। जैसे गंगा का जल निर्मल होता है, ऐसे ब्रजभूषण शरण सिंह पवित्र भी हैं, निर्मल भी हैं, सच्चे भी हैं, सीधे भी हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पे अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, अभी केवल चार्जशीट फाइल हुई है, झूठी चार्जशीट पर पुलंदा बनाया गया है, और उसके बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह को चुनाव लड़ने से रोका जाना, उनके परिवार को रोका जाना, उनके दामाद को रोके जाना। क्या उनका दामाद, क्या उनका परिवार इस देश के लोकतंत्र में नहीं रहते? मुझे इस पर बहुत बड़ी आपत्ति है। लोकतंत्र क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोकतंत्र, डेमोक्रेसी? लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा, जनता के लिए जो चुना जाता है वो लोकतंत्र है। कि कानून की देवी की आंखों पर बेशक पट्टी बंदी हो, लेकिन न्यायालय सुनता भी है, न्यायालय वाइब्रेंट है, न्यायालय जागृत है। ब्रजभूषण शरण सिंह की बढ़ती लोकप्रियता, जो कि पूरे प्रदेश में बहुत नंबर 1 पर जा रही थी, उसको रोकने के लिए विपक्षी दलों ने एक साजिश रची। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक बोल में। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। आज एमपी और एमएलए कोर्ट में ब्रजभूषण मामले में सुनवाई हुई थी और हमारे बीच मौजूद है ब्रजभूषण सिंह के एडवोकेट सीनियर एपी सिंह सर जी। आज उनसे सवाल करेंगे। जनता जानना भी चाहती है कि ब्रजभूषण मामले में क्या क्या कार्यवाही हुई है। सर, आपसे सवाल है कि कोर्ट में ऐसा क्या हुआ, क्या राहत मिलने को राहत दिखाई दे रही है ब्रजभूषण मामले में? बिल्कुल, आपका सवाल भी सही है, जनता की चाहत भी सही है, जनता की इच्छाएं भी सही है, और चाहती है जनता कि जब पूरा झूठा मामला था, झूठ का पुलंदा था, जिसमें स्टेटमेंट बदले गए, बयान बदले गए, सब कुछ हुआ, तो इसमें अब चार्जशीट फाइल हुई है। एक केस में पॉक्सो में कैंसिलेशन फाइल हुई है, जो कि पटियाला हाउस कोर्ट में फाइल हुई, जिसकी 4 जुलाई डेट है। देखिए, ये केस भी जैसे दूसरे केस में कैंसिलेशन लगाई गई, झूठ का पुलंदा है, मनगढ़ंत है, पूरी साजिश है। एक साजिश रची गई जिसके तहत 2024 के चुनाव साधने का प्रयास किया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह की बढ़ती लोकप्रियता, जो कि पूरे प्रदेश में बहुत नंबर 1 पर जा रही थी, उसको रोकने के लिए विपक्षी दलों ने एक साजिश रची। कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ये तो मूर्ति लगी हुई है, ये सब कोई देखता है, लेकिन एक बात भी सच है कि कानून की देवी की आंखों पर बेशक पट्टी बंदी हो, लेकिन न्यायालय सुनता भी है, न्यायालय वाइब्रेंट है, न्यायालय जागृत है, न्यायालय जीवंत है। हमारे देश की न्यायपालिका मूक दर्शक नहीं है, वो जो देखेगी, अगर सच है तो सच भी सामने आएगा, झूठ है तो झूठ भी सामने आएगा, सब कुछ सामने होगा। सर, जैसा कि हमें पता है कि अभी भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव होने वाला है। इस बीच पहलवानों ने आपत्ति जताई है कि उनके परिवार से किसी को मतदान देना नहीं चाहिए, किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए, उनके दामाद को खड़ा नहीं होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे इस पर बहुत बड़ी आपत्ति है। आपका चैनल, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्राइम की रिपोर्टिंग करती हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करती हैं, आपकी बात, आपके चैनल को लोग देखते सुनते हैं। लोकतंत्र क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोकतंत्र, डेमोक्रेसी? लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा, जनता के लिए जो चुना जाता है वो लोकतंत्र है। क्या कुश्ती महासंघ में यह ऐसा प्रावधान रखना कि ब्रजभूषण शरण सिंह पे अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, अभी केवल चार्जशीट फाइल हुई है, झूठी चार्जशीट पर पुलंदा बनाया गया है, और उसके बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह को चुनाव लड़ने से रोका जाना, उनके परिवार को रोका जाना, उनके दामाद को रोके जाना? क्या उनका दामाद, क्या उनका परिवार इस देश के लोकतंत्र में नहीं रहते? क्या इस देश के मतदाता नहीं है? क्या हिंदुस्तान में नहीं जीते हैं? क्या यह सत्य नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती महासंघ के लिए अपने को समर्पित किया, कुश्ती की पूजा की, कुश्ती के लिए अपना तन मन धन लगाया, और आज कुश्ती महासंघ और हमारे पहलवान पूरी दुनिया में
पदक लेके आते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह गंगा के जल की तरह निर्मल हैं। जैसे गंगा का जल निर्मल होता है, ऐसे ब्रजभूषण शरण सिंह पवित्र भी हैं, निर्मल भी हैं, सच्चे भी हैं, सीधे भी हैं। और उन पर झूठे आरोप उसी तरह लगाए गए जैसे सूरज पर आप धूल फेंकते हैं। सूरज पर आप धूल फेंक सकते हैं, लेकिन वो धूल आप पर आई है। कैंसिलेशन रिपोर्ट बताती है कि वो धूल आप पर आई है, और जो थोड़े बहुत अंश रह गए हैं वो भी सामने आएंगे, वो सब कुछ दिखेगा आपके सामने। हमें न्यायपालिका विश्वास है। 53 शिक्षण संस्थाएं चलाने वाला व्यक्ति पर कभी कोई आरोप नहीं लगा। 30 वर्ष के संसदीय जीवन में कभी कोई आरोप नहीं लगा। उनकी धर्मपत्नी सांसद रही, कभी कोई आरोप नहीं लगा। बेटा वर्तमान में विधायक, कभी कोई क्षेत्र की जनता ने आरोप नहीं लगाया। और आरोप लगाया उन बेटियों ने जिनको पिता की तरह प्यार दिया, जिनको पिता की तरह सम्मान दिया, दुलार दिया, आदर दिया। जब उनके पहलवानी करते हुए चोट लगती थी तो ब्रजभूषण शरण सिंह रोते थे। जब वो पहलवानी में हार के आते थे तो ब्रजभूषण शरण सिंह उनका हौसला बढ़ाते थे कि कोई बात नहीं, हम और मेहनत करेंगे, हम और विदेशी कोच लाएंगे। ये बच्चियां कहती थी उनका कोच अच्छा था, हमें ये समझ में नहीं आया, हमें ये दाव समझ में नहीं आया। पापा, डैडी, अंकल, हमसे ये चूक हो गई। ब्रजभूषण शरण सिंह कहते थे कोई बात नहीं, हम विदेशी कोच मंगाएंगे, हम अपने पैसों से विदेशी कोच मंगाएंगे और कुश्ती के हर दांव सिखाएंगे, हर पेंच सिखाएंगे। लेकिन उन पर वो आरोप लगाया गया, उन बेटियों ने आरोप लगाया जो कुश्ती में ही, सोचिए आप, पहलवान तो शरीर में अच्छे अच्छे पुरुष पहलवान कोच रखे जाते हैं जो बेटियों को सिखाते हैं। महिला कोच की बात नहीं है, पुरुष कोच बेटियों को सिखाते हैं। लेकिन कोच पर, एक पिता पर ऐसे आरोप लगाए गए, ऐसा ये किया गया। निश्चित तौर पर ये जो कानून है जिनका दुरुपयोग हो रहा है, इनमें भी परिवर्तन आएगा और ब्रजभूषण शरण सिंह उस सारथी की तरह होंगे जो इस रथ को, जिसमें न्याय लोगों को मिल सके। परिवर्तन आएगा, लोग समझ चुके हैं। लेकिन कुश्ती महासंघ के चुनाव में भी निष्पक्षता होनी चाहिए। इस तरह के ऐसे आरोप लगाकर कुश्ती महासंघ से अगर ब्रजभूषण सिंह को अलग किया जाता है, उनके परिवार को अलग किया जाता है, उनके लोगों को अलग किया जाता है, वो भी लोकतंत्र के लिए काला दिन होगा। लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, भारत के संविधान के लिए बहुत ही गलत दिन होगा, ऐतिहासिक गलत दिन होगा, जिस पर लोग थूकेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। साहब, आप पीटी उषा पर भरोसा नहीं करते हैं, मैरी कॉम की कमेटी पर भरोसा नहीं करते हैं, आप अपनी मनमर्जी चलाएंगे इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का है और इसलिए कि उसने भारतीय जनता पार्टी के नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा बुलंद किया कि सब खिलाड़ियों का साथ मिलेगा, देश के सब पहलवानों का विकास होगा, देश के सब छोटे बड़े पहलवानों को न्याय मिलेगा। पहलवानों ने प्रदर्शन किया है, जंतर मंतर पर इंसाफ मांगा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जंतर मंतर को बदनाम किया जा रहा है। अब मोदी तेरी कब्र खुदेगी, क्या मतलब था? आज नहीं तो कल खुदेगी। सोचिए आप, इसका मतलब पहले मोदी जी का धर्म बदलोगे, फिर उनकी हत्या होगी, फिर उन्हें कब्र में डालोगे। और अगर आज नहीं कर पाए, 2023 में नहीं कर पाए, 2024 में नहीं कर पाए, तो 2025 में करेंगे, 26 में करेंगे। ये राजनीति है। वो व्यक्ति अकेला यूएसए में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में भारत माता की जय चिल्लाता घूम रहा है। वो वहां के नाराइयों में प्यार पाता घूम रहा है। वहां इस बात की कंपटीशन हो रही है, अमेरिका कह रहा है कि भारत पावरफुल है, भारत कह रहा है नहीं आप पावरफुल हैं। वहां एक दूसरे में इस बात का कंपटीशन है। और यहां मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सोचिए आप, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये देश 150 करोड़ लोगों की भावनाओं का है और कुश्ती में भी 150 करोड़ लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, किसी एक जाति का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, किसी एक क्षेत्र का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। सभी लोगों का वर्चस्व होना चाहिए। सभी राज्यों से पहलवान आनी चाहिए, सभी राज्यों से खिलाड़ी आनी चाहिए, सभी राज्यों के लोगों को इसमें योगदान देना चाहिए और भागीदारी करनी चाहिए।